नाम, गुरु मंत्र वो तरीका है जिससे इंसान अपने आत्मबल को, अपनी विल पावर को जगा सकता है और आत्मबल के सहारे वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। इंसान परम पिता परमात्मा उस भगवान का बनाया वो शरीर है जो जीते जी भगवान को पा सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। दुनिया में और कोई भी ऐसा नहीं है जो मालिक को पा सके। तो उस भगवान को पाने के लिए, उस तक जाने के लिए, आत्मा के लिए प्रभु ने मनुष्य शरीर बनाया है। इस शरीर में अच्छे कर्म करे, प्रभु के नाम का सुमरन करे, तो यह इंसान भगवान की कृपा दृष्टि के काबिल बन सकता है। अच्छे कर्म, भले कर्म इस कलयुग में करने बड़े ही मुश्किल हैं। बुरी बुरी सोच, बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं, लेकिन अच्छे ख्याल, अच्छी सोच का आना, और वो भी इस कलयुग में, बड़ा ही मुश्किल है। कहीं भी आप बैठते हैं, दिखते कहीं और हैं और ध्यान बुरे विचारों में डगमग डगमग डोले खाता रहता है। तो आप अपने बुरे विचारों पे काबू करें, बुरे विचारों को कंट्रोल करें। इसी के लिए जरूरी है आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। सुमरन के बिना बुरे विचार काबू नहीं आते। मन बुराई में, बुरे कर्मों में घोड़े की मानिंद दौड़ता रहता है, उड़ता रहता है। इसको अगर कंट्रोल करना है, इसको अगर काबू करना है, तो राम नाम का चाबुक मारना पड़ेगा, राम नाम की लगाम डालनी पड़ेगी। तभी मन बुरे ख्यालों से रुकेगा, अन्यथा मन का कोई भरोसा नहीं। कभी ये इंसान को गड्ढे में डाल दे, कभी ये इंसान को बर्बाद कर दे, कब इंसान को तबाह कर दे। इसलिए मन से अगर लड़ना हो तो एकमात्र उपाय प्रभु के नाम का सुमरन है। सेवा करो, सुमरन करो तो मन काबू आता है। सेवा सुमरन के बिना मन कभी किसी का काबू नहीं आता, दौड़ता रहता है। ऊट पटांग गलत बुरे विचार चलते रहते हैं और धीरे धीरे आदमी उन बुरे विचारों पे अमल करना शुरू करता है और फिर उसके लिए कब बुरे काम कर दिए, कब वचन तोड़ दिए, कोई मायने नहीं रखता। वचन तोड़ता जाता है, मन मते चलता जाता है, भूल जाता है कि ऐसा करना उसके लिए पाप है, गुनाह है। क्योंकि बुरे कर्म करोगे तो आने वाला समय बुरा होगा। बीज जैसा बोते हो वैसी फसल काटनी होती है। अब अगर आप बबुल का पेड़ बोते हो तो उस पे आम नहीं, बड़ी बड़ी सूल लगेगी। कांटे बोते हो तो उसमें केसर नहीं, कांटे ही लगेंगे। जैसा कर्म करते हो आने वाला समय आपके लिए वैसा ही हो जाता है। इसलिए बुरे कर्म ना करो, अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो। मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की औलाद का भला करो, भला मांगो। यकीनन मालिक आपका भला करेंगे और खुशियां आपका इंतजार करेंगी, और खुशियां आपके घर परिवार में, आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। तो इसलिए भाई सुमरन जरूर करो, सेवा करो। परहित के लिए जो सेवा करते हैं वो ईश्वर, वो मालिक, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ते। परमार्थ इस कलयुग में करना
आसान कार्य नहीं है, असंभव नहीं है, किया जा सकता है। परम पिता परमात्मा को पाया जा सकता है, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बना जा सकता है। सत्संग सुनो, सुन के अमल करना सीखो। जब इंसान सत्संग सुनता है, सुन के अमल करना शुरू करता है, तो जरूर उसके जो कर्म चक्र हैं बदलते जाते हैं और वो मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनता जाता है। तो आप भी अपने विचारों को, अपने कर्म चक्र को बदलिए। दिखावे की जरूरत नहीं, अमल कीजिए। जो दिखावा करते हैं और कर्म खोटे करते हैं, उनको कभी खुशियां नहीं मिलती। पाखंड, दिखावा, सबको आशीर्वाद देते रहना, अपने आप को बड़ा बनाते रहना, इंसान को कभी खुशी नहीं मिलती। जैसे आप हैं, दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है इस कलयुग में पाखंडों से भी बचना। पाखंड, ढोंग, ढकोसले इंसान जब करने लग जाता है तो मालिक के असली प्यार से दूर हो जाता है। उसका जीवन पाखंड में हो जाता है, वो उसी में फंस के मालिक से दूर होता जाता है। तो इसलिए भाई, मालिक की भक्ति करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की रियाय, प्रजा का भला मांगो, तो मालिक आपका भला करेंगे और आपके घर में सुख शांति जरूर ला देंगे।